नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में कौन नहीं जानता। तो मक्का एक ऐसी जगह है जहां जाना हर मुसलमान का ख्वाब होता है। दोस्तों, हर मुस्लिम की यही ख्वाहिश होती है कि मृत्यु से पहले वो एक बार हज अदा कर सके। मक्का मदीना को इतना पवित्र माना जाता है कि इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो सलामत नहीं बचता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ कदम भी नहीं रख सकता? आज हम आपको ऐसे ही कई सवालों के जवाब के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, मक्का मदीना को मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक जगह माना जाता है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यहाँ हर साल लाखों मुस्लिम लोग मक्का की जियारत करने और हज अदा करने के लिए आते हैं। मक्का सऊदी अरब के इजाज स्टेट में है और यहाँ की आबादी लगभग 20 लाख है। दोस्तों, यहाँ हर साल लगभग 60 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से हज के लिए आते हैं। इस मुल्क के ज्यादातर लोग हज इंडस्ट्री में ही काम करते हैं, जो पूरे साल हज पर आने वाले यात्रियों की सुविधाओं के लिए काम करते रहते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार इस्लाम के उदय होने के पहले इस स्थान को यसरीब नाम से जानते थे। पैगंबर ने ही इस शहर का नाम मक्का रखा था। मक्का में ही इस्लाम का पवित्र पत्थर काबा मौजूद है। ईश्वर के संदेशवाहक के रूप में हजरत पुत्र पैगंबर इब्राहिम और पैगंबर इस्माइल ने मक्का शहर का दौरा करने में ही अपना ज्यादातर समय बिताया था। दोस्तों, मक्का मदीना की स्थापना आज से लगभग 1400 वर्ष पहले मोहम्मद पैगंबर साहब द्वारा की गई थी। ये बाहर से चौकोर इमारत जैसा दिखाई देता है, जिसके ऊपर एक काले रंग का कपड़ा चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले मुस्लिम अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं इस धारणा के बारे में, जो कि महान और प्रसिद्ध धार्मिक विशेषज्ञों ने दी है। दोस्तों, संपूर्ण विश्व क्या, भारत के लोग इस कटु सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदुओं की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े और उसके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेषों द्वारा मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। इस्लामिक विश्व बंधक गतिविधियां इतनी प्रचंडता से की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विध्वस्त किए गए। कुछ लोगों के अनुसार इस्लाम इस आधार पर रखी गई थी कि दूसरों के धर्म को नाबाद करो और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद और मकबरे का निर्माण किया जाए। इस काम में बाधा डालने वाले लोग, भले ही वो लोग मुस्लिम हो या हिंदू, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। भले ही वो मुस्लिमों को परेशान ना करते हो तो भी उनकी मौत निश्चित होती थी, क्योंकि वो इस काम में बाधा डालते थे। दोस्तों, मोहम्मद साहब और मुस्लिमों के हमले से मक्का मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया था और ये इस्लामिक तलवार पर बना हुआ धर्म है और रहेगा, और इसका अंत भी उसी से होगा। दोस्तों, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मकेश्वर शिवलिंग ही हजे अस्वद है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मकेश्वर महादेव का मंदिर था। वो काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था और वो खंडित अवस्था में अभी भी वहाँ पर मौजूद है, और जिसे आज भी हज के समय संगे अस्वद, संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है और चूमा जाता है। दोस्तों, द्वारका शारदा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मकेश्वर महादेव का मंदिर है। मोहम्मद साहब बिन सेव थे, इसलिए मकेश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की प्रतिमा लगा दी। वो उसके बहुत ही विरोधी थे। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे, जिसके सबूत के तौर पर आज भी शाम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब में मक्का में जो काबा है, वहाँ कभी प्राचीन में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मकेश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर दोस्तों साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैर कानूनी है। कहा जाता है कि इस बोर्ड को अब उतार दिया गया है और लिख दिया गया है, नॉन मुस्लिम का अंदर आना मना है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ईसाई धर्म, हिंदू या बौद्ध धर्म मानने वाले लोग इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे वैधानिक गिरोह का नेतृत्व करते थे जो धर्म और वासना के पुजारी थे। उन्होंने जबरदस्त नरसंहार किया। मक्का का मदीना से अपना अलग अस्तित्व था, लेकिन मोहम्मद शाद के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा, जबकि मक्का के लोग, जो कि शिव के उपासक माने जाते हैं। दोस्तों, मोहम्मद की टोली ने मक्का
मक्का में स्थापित हुई 360 में से 359 मूर्तियों को नष्ट कर दिया और सिर्फ काला पत्थर को सुरक्षित रखा, जिसे आज भी मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है। उसके अलावा अल उजा, अलावा और मन्नत नाम के 3 देवियों को नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने ही दिया था। दोस्तों, उस काले पत्थर पर आज भी मुसलमान श्रद्धालु अपना शीश झुकाते हैं। जब किसी हिंदू पूजा के दौरान हिंदू बिना सिला हुआ वस्त्र या धोती पहनते हैं, उसी तरह इस दौरान मुस्लिम भी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं और इस काले पत्थर पर शीश झुकाते हैं। जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू लोग गंगा स्नान करने के बाद इस पानी को भरकर घर ले आते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी जमजम के पानी में स्नान करके इस पानी को अपने घर लेकर जाते हैं। दोस्तों, ये भी एक समानता है कि गंगा को मुस्लिम लोग पाक मानते हैं और इसकी आराधना किसी न किसी रूप में जरूर करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र इतिहास में समझाया है कि मक्का इलाके में इस्लाम के आने से पहले मूर्ति की पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर से गहन खोज करने के बाद उन्होंने ये भी दावा किया है कि काबा में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग है। मोहम्मद पैगंबर ने मूर्ति तोड़ी थी। हज करने वाले काबा पूर्वी कोने पर जड़े हुए काले पत्थर को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। दोस्तों, वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में बेगम जनजाति रहती थी। वो हिंदी रीति रिवाजों को ही मानती थी। ऐसे में दोस्तों, अगर हम जमजम के पानी की बात करें, ये बात काफी सालों पहले की है, जब पैगंबर हजरत इब्राहिम वचन अनुसार पत्नी हाजरा और शिशु पुत्र हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद मक्का के रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी स्रोत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बच्चे हजरत इस्माइल को प्यास लगी। इसी दौरान मासूम इस्माइल अपनी एड़ियों को रेत पर रगड़ते हैं और अल्लाह के कर्म से उस जगह पानी निकलने लगता है। फिर ये जगह कुएं का रूप ले लेती है, जो आज जमजम के पानी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों, शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि मक्का के ऊपर प्लेन नहीं उड़ता। मक्का के ऊपर से कभी कोई हवाई जहाज नहीं गुजरता और ऐसा भी कहा जाता है पक्षी भी इसके ऊपर से नहीं जाते, बल्कि अपना रास्ता बदल लेते हैं। काबा दरअसल हमारी धरती का केंद्र बिंदु है और ये पृथ्वी का ग्रेविटेशनल सेंटर भी है। इसीलिए कोई भी एरोप्लेन इसके ऊपर से नहीं उड़ सकता। इसीलिए पक्षी भी इस काबा के ऊपर से जाकर घूम कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। धरती का ग्रेविटेशनल सेंटर सतह से 64,000 किलोमीटर नीचे है। इसका प्रभाव आसमान तक नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, सऊदी सरकार अपने देश में रूल और रेगुलेशन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करवाती है। जब मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, इसीलिए सऊदी सरकार ने मक्का को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर रखा है, ताकि काबा के ऊपर से कोई गैर मुस्लिम ना गुजर सके, चाहे वो प्लेन ही क्यों ना हो। दोस्तों, मक्का और इस्लाम में सबसे पाक माने जाने वाली इमारत काबा ही है। ये ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी इमारत है। इसमें कोई खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। ये इमारत दोस्तों 1400 साल पुरानी है। मुस्लिम लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय से जुड़ा हुआ मानते हैं। दुनिया के सारे मुसलमान जब भी नमाज पढ़ते हैं तो वो काबा की तरफ मुंह करके ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी मक्का मदीना की कुछ बातें जो शायद आज के समय में भी कई लोगों को नहीं पता है। अब ये कहानियाँ, ये कथाएं और ये दंत कथाएं पौराणिक हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ, ये तो दोस्तों हम नहीं कह सकते, परंतु हम ये जरूर जानते हैं कि हर धर्म से पहले इंसानियत आती है और इंसानियत वही होती है जो हर धर्म, हर जाति और हर मनुष्य को एक समान समझे। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ सिखाता है तो इंसानियत। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।